मैं इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव्स ऐड करना चाहता हूँ. आई थिंक मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, अपने 2005 में शुरू करा ये काम. आई थिंक ग्रेग चैपल एरा के आसपास ही करा था. बिल्कुल. दैट वुड बी परफेक्ट. बिल्कुल. मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं 2-3 थॉट्स शेयर करता हूँ एंड आप बताना कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर इनपुट्स. ठीक है. सबसे पहले तो अबाउट गौतम गंभीर, व्हाट आई वांट टू से इज कि मुझे भी ये फर्स्ट डे से लगता था दैट उनकी जो टैक्टिशियन एबिलिटीज़ हमने देखी हैं वो T20 फॉर्मेट में देखी हैं इन अ लिमिटेड कैपेसिटी एज अ मेंटोर. तो अगर आप उनको इंडियन टीम में लाना भी चाह रहे हो सेटअप में, द आइडियल सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी वुड हैव बीन कि उनको लिमिटेड ओवर्स में परहैप्स स्टार्ट कराया जाए, परहैप्स बेग राहुल द्रविड़ कि आप कुछ टाइम के लिए रेड बॉल में कर लो, या फिर वीवीएस लक्ष्मण को कह दिया जाए कि आप रेड बॉल में रहो, एंड देन इवेंचुअली मे बी ग्रूम गौतम गंभीर एंड देन मेक हिम एन ऑल फॉर्मेट कोच. सेकेंडली, आजकल एक बहुत फेमस कंपैरिजन क्या होता है सोशल मीडिया पे कि गंभीर इज द न्यू ग्रेग चैपल. एंड इसके लिए मेरा क्या थॉट है, बेसिकली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट ग्रेग चैपल, हमने एक पॉडकास्ट किया था, तो वंस अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट उनसे पहले जॉन राइट जो थे, गांगुली कहते हैं उनके लिए बेस्ट कोच एवर, उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा मुझे ये समझ में आया कि ही वॉज अ ग्रेट मैन मैनेजर एंड ही यूज्ड टू से कि गांगुली, सचिन, द्रविड़, आप जो भी सीनियर्स हैं, यू मेक द स्ट्रैटेजी, आप डिसाइड करो आपको कैसे खेलना है, एंड इफ यू नीड माई हेल्प देन आई वुड इंटरवीन, बट यहाँ से मैं आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं एक मैन मैनेजर की तरह यहाँ पे आ रहा हूँ. विच इज़ वाई परहैप्स वहाँ पे सारे सीनियर्स को अपना बेस्ट निकाल के आने में बड़ी आसानी होती थी. ग्रेग चैपल जब आए, कई लोग ऐसे कहते हैं, मैंने इरफान पठान को बोलते हुए सुना कि ही इज अ मिसअंडरस्टूड गाय इन द सेंस कि वो अपनी आइडियोलॉजीज इम्पोज करना चाहते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो कि इतना आसान होता नहीं. इट्स नॉट लाइक द ऑस्ट्रेलियन कल्चर जहाँ पे आप सुपरस्टार्स को आते ही हटा दोगे. डू यू थिंक देयर आर एनी पैरेलल्स विद गौतम गंभीर in both senses कि he is trying to change something which is not good, which is the superstar culture, and his heart is in the right place but he is not suited for the system. ये दो चीजों को देख के आपको क्या लगता है? नहीं है, और बल्कि अपने जवाब देने से पहले I'll give you a very small anecdote. ये 2005 में जब आए थे तो उस समय मैं यूएस में था. दिमाग में मैंने ठान लिया था कि यूएस की नौकरी छोड़ के मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ. मैंने आपका देखा था पॉडकास्ट. एंड आई हैड बीन इन टच विथ क्रिकइन्फो. बात हुई थी मेल वेल पे. आई हैड नॉट गॉट द जॉब. मुझे लगा कि ये नौकरी हो जाएगी. जब ग्रेग चैपल आए थे तो उस टाइम मेल मोबाइल फोन तो यहाँ थे, बट देयर वाज नो व्हाट्सएप नाउ. तो आई यूज्ड टू मेल माय फादर हु क्रिकेट मैड, एंड आई रिमेंबर मेलिंग हिम सेइंग, गट फीलिंग, मैं उस टाइम 24 साल का था, इस लाइन में नहीं आया था मैं. आई वाज इन फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब इन बॉस्टन. मैंने उनको एक लिखा था, आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि दिस इज गोइंग टू बी द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट इन रिगार्ड्स टू अ कोच. और ये मैच फिक्सिंग तो हम देख चुके थे, पर मैच फिक्सिंग में कोच का कोई हाथ नहीं था. दिस वाज, आई फेल्ट बैड, एंड लो एंड बिहोल्ड 1 साल 1.5 साल के अंदर ग्रेग चैपल का वो कांड हो गया था. बिल्कुल सही बात कहा आपने कि ग्रेग चैपल ट्राइड टू इम्पोज हिज वेज. राइट और रॉन्ग छोड़ो, आप लैंडस्केप को नहीं समझ पाए, आप इकोसिस्टम को नहीं समझ पाए, आप ईगोस को नहीं समझ पाए, और ऑल्सो हैविंग सीन इट अप क्लोज एंड पर्सनल, यू कैनॉट जस्ट लैंड अप एंड टेल सहवाग हाउ टू बैट. You don't do it. ठीक है, बहुत बड़ी उनसे गलती हुई थी. But I agree, having seen him, having spoken to him once very briefly at the CCI in an informal setting, his heart was also in the right place. वो चाहते थे कि इंडियन क्रिकेट टॉप तक जाए. वो एक लौते कोच थे उस जमाने में. This was pre-Dhoni. I mean, Dhoni was around, but Dhoni was not the Dhoni. Only coach या team member I would say जिनको 2007 के वर्ल्ड कप के 1.5 साल पहले उनको वो टीम चाहिए थी. He wanted JP Yadav, he wanted all these guys. There were some fringe players. He wanted a team के भाई अगले 14-15 महीने के लिए मैं इस टीम को मोल्ड करूं, ताकि जब टाइम आ जाए उस 25 के प्रोबेबल्स को, 30 के प्रोबेबल्स को 15 में कट डाउन करने के लिए जो भी प्लेयर्स थे वो कम से कम 15-20 वनडे मैचेस खेल चुके थे उस साइकिल में. उस समय ये बहुत रेडिकल सोच थी. धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप से पहले, 1 साल पहले, he worked with Chappell. He saw the highs of Chappell, the lows of Chappell. He saw, because he came at the Chappell time, Dhoni. उन्होंने, again, this is just my guessing. जब धोनी ने कहा था सेलेक्टर से 11 वर्ल्ड कप के 1 साल पहले कि मुझे अगले 12 महीने के लिए मुझे वो 20 प्लेयर लाके दो, जाके जब ये वर्ल्ड कप के लिए वो ट्रिम होंगे, वो रेडी होंगे. It's exactly what Greg Chappell did. But Dhoni was an Indian. He knew the landscape. So this is the comparison. अब अगर गंभीर एक चीज ऐड करूं इसमें बीच में, जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
जो धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी करा, जो वो सीबी सीरीज हुई थी 2012 में, वो भी काइंड ऑफ ऑन द सेम लाइंस था कि अब मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना है। करेक्ट। तो वो भी ग्रेग चैपल की आइडियोलॉजी है काइंड ऑफ। एग्जैक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जॉन राइट ने नहीं सोचा होगा या गेरी कर्स्टन ने या डंकन फ्लेचर ने, बट ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेग चैपल ने ये बात बोली थी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। अब इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आई वुड अस्यूम कि हर स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट में, चाहे फुटबॉल हो या बेसबॉल हो या हॉकी हो, आप एक वर्ल्ड कप के लिए 1 साल से पहले आप प्लान करते आ रहे हो सके इंडियन क्रिकेट वाज नॉट दैट फोकस्ड, बट व्हाट डिड धोनी डू? आई बिलीव ही पिक्ड अप द ग्रेग चैपल अप्रोच एंड ही मेड इट हिज ओन। अब उस समय धोनी सुपरस्टार थे, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे, हाई स्कोर बाय अ कीपर दैट 180 ऑड इन रांची, तो वो अपना नाम, ही गॉन टू पाकिस्तान, ही बीटन पाकिस्तान इन पाकिस्तान, तो एक रॉब था उनका। एंड जब आप देश के सबसे सफल प्लेयर हो तो आप जो भी मांगते हो वो आपको मिल जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक यू सेड, सोशल मीडिया इज ऑल अ बज़ अबाउट कि दिस इज द नेक्स्ट ग्रेग चैपल एरा। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं फैंस बेवकूफ नहीं है, कुछ होते हैं, लेकिन बिना गंभीर के एक मैच ओवरसी करने से पहले ये बात चल रही थी। एज फार एज माई लिमिटेड टाइम गोज ऑन सोशल मीडिया, यू गाइस प्रॉब्ली स्पेंड अ लॉट मोर टाइम, मुझे 7-8 महीने पहले उनके आने से पहले ये खबरें हो रही थी कि सर ये नेक्स्ट ग्रेग चैपल का एरा बनेगा। मैंने कहा बिना देखे आपने कैसे बोला? अब वो जो चंद फैंस थे जो खुद मैंने सोशल मीडिया पे देखे, कुछ ने मुझे टैग किए, कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आई एम थिंकिंग व्हाट डिड दे सी दैट मे बी वी ऑल डिडंट सी। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि इट्स बीन अ डिजास्टरस फर्स्ट 6 months। हो सके अगले 6 महीने में गौतम गंभीर और टीम इस बुरे फेज को टर्न अराउंड कर दें, बट लोगों के मन में, बेशक वो कम ही सैंपल साइज हो, लोगों के मन में ये बात बैठ गया कि ये इंसान सही नहीं है इस जॉब के लिए। मे बी इट्स बिकॉज लाइक यू सेड हिज कैप्टनसी वाज लिमिटेड टू IPL, ब्रिलियंट कैप्टनसी। धोनी जब भी आते क्रीज पे, CSK वर्सेस चेन्नई, गौतम गंभीर 4 फील्डर लगाते थे। बड़ी बात है यार ये। इट्स टैक्टिकल, इट्स ह्यूमिलिएटिंग ऑल्सो। अब उनके बीच में तो है ही राड़ा था इनके बीच में पहले से, यू नो, बट आई जस्ट फील गंभीर वाज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू हैंडल, डेफिनेटली लाइक यू सेड 3-4 मैच नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। या तो आप द्रविड़ से हाथ जोड़ते या लक्ष्मण। आई डोंट बिलीव अभी इंडिया में एक बना बनाया रेडीमेड टेस्ट कोच हमारे पास है। आई डोंट थिंक सो, बट एक स्टॉप गैप तो तौर पे 6 महीने के लिए आप किसी और को डाल सकते थे। शुरुआत तो बहुत ईजी था, 3 T20s इन श्रीलंका, फिर 3 वनडेज आप नहीं जीत पाए। चलिए लाइक आई सेड अर्लियर, मैं वो सीरीज माफ कर दूंगा। प्लेयर भी काफी टाइम के बाद, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे था नहीं। दे वर टफ ट्रैक्स इन श्रीलंका। उन्होंने भी मेरे ख्याल से 3-4 स्पिनर्स खिलाए थे। चरित असलंका जो पार्ट टाइमर, आई कॉल हिम अ पार्ट टाइमर का पार्ट टाइमर, वो भी आके विकेट ले रहे थे। इट वाज अ टफ सीरीज जिसमें सिर्फ रोहित शर्मा चले, 2 50 मारे और एक 35। नोबडी क्लिक देयर। चलो माफ करो, लेकिन उसके बाद the test results, maybe again with hindsight we could say that maybe he should have been eased in a little later, but यार practically speaking ये इंडियन क्रिकेट में होता नहीं है। जिस फैन फेयर से गंभीर को बुलाया गया था, खबर आ रही है कि एक ही और कैंडिडेट था। Unofficially, apparently, Marcus Trescothick applied and somebody else applied. I have never heard anything to confirm that. It was basically Gautam Gambhir. Visuals देखिए, जय शाह उनसे मिल रहे हैं ग्राउंड पे, his affiliation to the ruling party, his stature, and he was riding the wave of a damn good IPL season. तो जाहिर सी बात है कि इनफैक्ट somebody asked me, is he the best candidate? मैंने कहा he's not the best candidate, he's the only candidate. क्योंकि दूर दूर तक कोई अच्छा CV लेकर कोई आया नहीं था, तो I knew कि IPL के बाद यही कोच बनेंगे। But again, I think not being a coach, again आप कह सकते हो रवि शास्त्री कौन से कोच थे, but the term you used a few minutes ago, man manager. Shane Warne एक कोच के खिलाफ क्यों थे? In Shane Warne's words, coach was what takes you from the hotel to the ground and back, ना, the bus वाला कोच। हो सके आपने सारे क्वालिफिकेशन लेके आए, आपकी CV में बहुत सारे ग्रीन टिक्स हो, but I think it comes down to dealing with man management. अब क्या सिखाओगे विराट कोहली को? Especially in India, no? बिल्कुल, आप विराट कोहली को बैटिंग सिखाओगे? नहीं, but what did रवि शास्त्री do in Australia? Come on, you are the best man. अगर आप सुबह उठ के सबसे कह रहे हो तू बेस्ट है भाई, तू बेस्ट है, आप 10 बार सुनोगे तो हो सके आपके बेस्ट बाहर आ जाए। He apparently told शार्दुल ठाकुर, you succeed in Australia, the world will salute you. कर दिया ठाकुर ने ना। So sometimes you, and again Ravi Shastri was also a favored punching bag, if I can use that term. हमने उनकी बहुत criticism की, but look at the results. Yes, there were some lows, but there were some highs. India became a damn good
ओवरसीज टूरिंग टीम, फास्ट बॉलर्स की लाइन जो लगी थी, गुड फास्ट बॉलर्स, ये कोहली और शास्त्री के टाइम पे आया था. सो अगेन 7 महीने ही हुए गौतम गंभीर के इस रोल में, एंड इट्स ऑल्सो हैड टू कोइंसाइड विद डिपिंग फॉर्म ऑफ सम बिग प्लेयर्स, इंजरीज टू सम प्लेयर्स. तो मुश्किल है जीतना, बट आई थिंक something is definitely linking me to the Greg Chappell era when I look at Gautam मुझे पता है इस पे 2-3 आपने बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.